हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम 4 मार्क्स के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जहां से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। तो आज के इस लेक्चर को हम करेंगे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेक्शन सी। कौन सा? सेक्शन सी। सेक्शन सी को करेंगे आज हम। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज भाई आपका कुछ इंपॉर्टेंट है वो छूट जाएगा, फिर कहोगे मैडम आपने शॉर्ट डाला वो हम तक नहीं पहुंचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी। सेक्शन सी में सी का क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना था। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, इसको कोएफिशिएंट रूल बोलते हैं। कई बार ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया, v का होल स्क्वायर, v एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स u माइनस u एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहां से आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। जिस बच्चे ने अब तक भी कुछ नहीं किया होगा डेरिवेटिव में, ये क्वेश्चन करके उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मैं डिवाइड का क्वेश्चन आएगा तो डेरिवेटिव कैसे लगाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, और इनटू में आएगा फंक्शन u इंटू वी लगेगा तो उसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ से आपने किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 का। y का बन गया बेटा dy बाई डी एक्स, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1। यहां से आपका बना x माइनस 1, डेरिवेटिव अंदर गया, x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 1 आ गया और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस x प्लस 2, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, 1 का 0 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बना x माइनस 1, ब्रैकेट हटा दो चलो अब, और क्योंकि 1 से करवाओगे तो x माइनस 1 ही रहेगा, इसको भी 1 से करवाओगे x प्लस 2 ही रहेगा, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, माइनस का x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस 1 माइनस 2 क्या बन गया आपका माइनस का 3 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। y इज इक्वल टू था x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1, u बाई v का फॉर्मूला लगा दिया, हमने कुछ नहीं किया। ये एज इट इज x प्लस 2 का डेरिवेटिव, x प्लस 2 एज इट इज x माइनस 1 का डेरिवेटिव अंदर जाता है तो इसका और इसका, x का भी 1 का भी, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, 1 कॉन्स्टेंट का 0 हो जाता है। ऐसे ही इसका x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 2 का 0, तो यहाँ x माइनस 1 बचा, यहाँ x प्लस 2, ब्रैकेट से बाहर माइनस अंदर माइनस चला गया। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। आप एग्जाम से पहले सिर्फ ये 10-11 लेक्चर है ये देख जाइए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, जो मैंने करवाया है सिर्फ उतना कर जाइए बेटा आप। y इज इक्वल नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0। बताया था ना फर्स्ट चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन हर बार आ रहा है। कई लेक्चर हो गए तो इतने लेक्चर हो गए, इनमें आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो अब आपको आइडिया लग गया कि इस तरह का क्वेश्चन अगर ये का ये आता है तो हम कैसे करेंगे। दोनों की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो यहाँ पर आपको इसको इस फॉर्म में बनाना है तो आप क्या करोगे 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड और लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 2x बाई 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड। ये क्वेश्चन रिपीट है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 3 बाई 2, 3x बाई 2x, x से x कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 3 बाई 2। रिपीट है ये क्वेश्चन, देख लो अभी आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। सिंपल, हमने 3x नहीं था तो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, और अगले में क्या नहीं था 2x नहीं था तो 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, x से x कैंसिल, 3 बाई 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ये आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी तैयार हो गए, ऑब्जेक्टिव अगर आते हैं या 1 लाइनर में आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो किसका, y इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 2x। डबल डेरिवेटिव निकालना है, लास्ट लेक्चर में सभी में करवाया डबल डेरिवेटिव। तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो आपने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव किया cos 3x का, प्लस डेरिवेटिव किया, सबके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है ना, तो y का बन गया dy बाई dx। कोस का क्या होता है माइनस साइन, और माइनस साइन 3x, और एंगल का और करोगे आप 3x का, साइन 2x का कोस 2x, और एंगल आपका है 2x। एक बार एंगल का करवा देते हूँ, सेकंड करवाऊंगी ना सेकंड डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूं, 3x का बन गया 3, कोस 2x का बन गया 2, ये आपका dy अपॉन dx। तो माइनस 3 साइन 3x प्लस 2 कोस 2x, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। क्या बन गया, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। दोबारा से आपको दोनों साइड करना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप करो dy बाई dx का करो अगेन, तो सेकंड बन जाएगा, और यहाँ पर -3 डेरिवेटिव करो साइन 3x का, प्लस 2 बार डेरिवेटिव करो कोस 2x का। तो यहाँ से फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या बन गया आपका, सेकंड क्या बन गया, सेकंड d2y अपॉन dx स्क्वायर -3 साइन 3x का कोस 3x का 3 प्लस 2 कोस 2x का माइनस का साइन 2x और 2x का 2, 3 3 जा क्या बन गया -9 कोस 3x, 2 2 जा क्या बना प्लस माइनस -4 साइन 2x। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या बना, माइनस का 9 कोस 3x माइनस 4 साइन 2x। अब इनमें सेम चीज नहीं आई, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, कॉमन आउट निकाल सकते थे। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। देख लो अपने डेरिवेटिव क्या कोस का होता है माइनस साइन x की जगह एंगल 3x था, 3x का 3, साइन 2x का कोस 2x का 2। तो ये आपका आ गया, इसका अगेन आपने डेरिवेटिव कर दिया, वही साइन 3x का कोस 3x और कोस 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये पेपर आपको इतने अच्छे से करने हैं कि सम से जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ रखा तो वो ये करेगा कि ये 10 के 10 लेक्चर हैं या 11 जितने भी लेक्चर डालूंगी, 1 2 लेक्चर कल और डालूंगी मैं आपकी हेल्प के लिए, कि आपको बिल्कुल ये रट के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आया, राइट द 4 एडवांटेज ऑफ मैटलैब और साइलैब। मैटलैब की एडवांटेज मैंने करवा रखी है, इसमें लिखने का काम है, तो लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से देख लेना, 4 ही लेक्चर है उसमें एडवांटेज। और नेक्स्ट पूछ लिया उसने डिफरेंस बिटवीन मैटलैब एंड साइलैब, दोनों क्वेश्चन पूछ लिए, दोनों करवा रखे मैंने, तो वहां से आप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसने x की क्यूब प्लस 9x प्लस 1 इंटू dx। देखो कितना इजीली आ गया। तो आप क्या करोगे, सबका इंटीग्रेशन अलग कर दो, x dx प्लस 1 dx। x की n का कैसे करते हो, पावर में 1 ऐड कर दिया नीचे और ऊपर, यहाँ पर पावर 1 है, x में 1 में 1 ऐड की और 1 का बन गया x प्लस c। x की 4/4 प्लस 9x की 2/2 प्लस x प्लस c। देख लो कितना आसान क्वेश्चन, ऐसा हर बार आता है। ठीक है, तो ये पेपर करोगे इनमें से ही रिपीट होके आएंगे और आपको इजीली तरीका पता चल जाएगा आप कैसे करोगे। x की क्यूब का अलग कर दिया, पावर 1 ऐड कर दिया, 9 बार x की 1 का x की 2/2, कांस्टेंट का x होता है प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पूछा उसने, राइट डाउन द साइलैब सिंबल फॉर लॉजिकल ऑपरेटर। दोनों के सिलैब क्या सिंबल और उसका ऑपरेटर दोनों पूछ लिए। तो सिलैब का जो कमांड और ये लॉजिकल ऑपरेटर ये वाला पूछ लिया, उसका ऑपरेटर एंड और नोट के बारे में पूछ लिया कि कैसे आप उसको अप्लाई करोगे, ये आपकी बुक में है, वहां से आप देख सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो दिया उसने, इसका मोड निकालो 3 5 3 8 7 3। इसका मोड क्या होता है, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। इसमें कौन रिपीट हो गया, देखो कितना आसान कर दिया, 3 रिपीट हुआ तो इसका मोड 3 आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द एरिया, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, लास्ट लेक्चर में भी करवाया था ना 1 से 2। y dx, y की वैल्यू दे दी उसने x + 2, देख लो रिपीट हो गया। और जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है 1 से लेकर 2। ये क्वेश्चन करवाया था। कितना आंसर आया था इसका, शायद आंसर आया था, कितना आंसर आया था इसका, इसका आया था आई थिंक 7/2। लास्ट लेक्चर में करवाया था 7/2। तो इट मीन्स आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन है वो रिपीट भी होते हैं, और कितने रिपीट हो रहे हैं देख लो आप। इसका मतलब जिसने ये 10 लेक्चर देख लिए वो पास है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जिस बच्चे ने नहीं देखा बेटा आप उसको भी हेल्प करो उसकी भी, ताकि वो भी पास हो जाए, री का चक्कर ना रहे आपको। आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो आप इजीली पास हो जाओगे, भगवान आपकी हेल्प खुद कर देगा। तो आप उसके पास शेयर कर दो भाई ये क्लास देख लो, आप भी पास हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, फाइंड द मीन। देखो इसमें भी मीन पूछ लिया, मीन का लास्ट क्वेश्चन भी किया था ना हमने, 3 5 2 3 5, और ये दे दिया f की वैल्यू 4 1 1 2 1। मीन निकालना अब तो हर बच्चे को आ गया होगा, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, इन सब का जोड़। और इधर सम ऑफ f5 कितना बन गया, 6 8 और 9, और f5 और xi का सम कितना बना, 30। कितना बना 30। तो x बार क्या होता है, सम ऑफ xi f5 अपॉन में सम ऑफ f5, 30/9 क्या बनेगा, 30 को 9 से भाग करवाओगे तो 9 3 जा 27, 24 बनेगा, हाँ 30 बनेगा। 9 3 जा 27, बचे 3, फिर 9 3 जा 27 कैरी करोगे। ठीक है, मीन निकाला तो आपको इजीली टिप्स पे आ गया होगा, क्योंकि ये 4-5 पेपर करके इसीलिए करवाए मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो आप इजीली कर पाओगे। बस आपका काम है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सारे साल आप पढ़े हो, और कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना कि मैडम हाँ आपकी मेहनत सही रही, हमें हेल्प मिली इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक पेपर डालूंगी मैं, उसका सेक्शन A B C और D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, 0 से π/2, जो लास्ट पेपर में भी आया था, साइन की क्यूब x कोस की 5x इंटू dx। आया था ना ऐसा क्वेश्चन, आया था ना, ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने करवाया था। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, मैंने बताया था। इसमें क्या है, दोनों की पावर इवन है ओड है, इसमें एक की इवन एक की ओड नहीं है, इसमें दोनों की पावर क्या है आपकी भाई, ओड है। या तो n ओड होता है या n इवन होता है। ये एक्सरसाइज 6.2 से आपका डायरेक्ट दे दिया, तो डायरेक्ट दे दिया तो आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए हर बच्चे को। क्या बताया था फॉर्मूला, अगर दोनों की पावर ओड है तो क्या हो जाएगा, π/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, इवन में क्या हो जाएगा, n-1 n-3 n-5, फिर m-1 m-3 m-5 अप टू सो ऑन n+m into n+m-2 n+m-4 n+m-6 अप टू सो ऑन। n की वैल्यू है 3, m की वैल्यू है 5, बोथ आर ओड हैं, तो ये लगेगा इवन आता है तो इंटू में π/2 हो जाएगा बस।
तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 करोगे 0, तो यो एक ही स्टेप चलेगा। इनटू में 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 5 करोगे 0 बन गया। 5 और 3 8, 8 में से 2 माइनस 8 में से 6, 8 में से 8 करोगे तो 0। तो आपका आंसर आया 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6 इंटू 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल आउट। आपका आंसर क्या बच गया 1/6। क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/6। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1/6। देखना 1/6 ही आएगा। 8 माइनस 6 रख दिया डायरेक्ट। 8 माइनस 4 और 8 माइनस 6, तो 8 में से 4 गया 4, तो 6 4 जा क्या बन गया आपका 24। क्या बन गया 24। किससे आया ये बताया था भाई, एक्सरसाइज 6.2 कर लो। जिस बच्चे ने नहीं की प्लीज ट्रेपीजोडियल, सिम्पसन, ये दोनों रूल कर लो अच्छे से, बिल्कुल दिमाग में सेट कर दो। एक्सरसाइज 5 कौन सी करोगे आप 2, 3 और 4 सिर्फ ये कर लो, ठीक है। और इसके या इसके सिर्फ 5.4 कर लेना, रहने दो। 5.3 और 4 दो कर लो, 5.3 और 4 आईलेट वाला, और एक वो 1/x² माइनस a² वाला जो है ना वो वाला। क्लियर है। और एक्सरसाइज 3.2 जिसमें आपका सेकंड डेरिवेटिव निकलवा रहा है, और फर्स्ट चैप्टर इजीली कर लेना। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को भाई बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, पूरे हरियाणा में फैला दो। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगा है लेक्चर और आपके लिए लगा कि भाई हेल्पफुल है हमारे एग्जाम के लिए, तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।